भगवान और भक्त में अन्योन्याश्रय संबंध है। भक्त भगवान को जपता है और भगवान भक्त की याद दया करते हैं। यही भगवान दुर्वासा जी से भी बोलते हैं और उद्धव जी से बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए भक्तों के विवश में हूँ। भक्त जो चाहते हैं वही होता है। हमारे भक्त जो होते हैं सो बाधाओं को हटाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। जो मिल जाता है उसी में रम लेते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, करुणा के अवतार होते हैं और सब कुछ त्याग करके हमारे पास आते हैं। इसलिए हम भी उनको छोड़ नहीं सकते। हम भक्त हमारे प्रिय हैं। हम अपने लक्ष्मी को छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्तों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। और भक्त और भगवान को मिलाने में संत बड़ी सहायक होते हैं। और संत कब मिलते हैं? जब पुण्य का पुंज होता है। पुण्य का पुंज भी हो और भगवान की इच्छा नहीं हो तो संत के दर्शन नहीं होते हैं। इसीलिए ये पंक्तियाँ रामचरितमानस में कही गई है कि बिनु पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और पुण्य के अलावा यह भी कहा गया है कि संत समाज मिलहि पुनिते ही चितवही राम कृपा कर जेहि। इस तरह से अब है कि संत कैसे हों। तो संत के तुलना के लिए बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन अंत में कहा गया कि संत का स्वभाव नवनीत के समान होता है। लेकिन नवनीत और संत में भी अंतर है। गर्मी पर नवनीत पिघलता है और गर्मी पर संत निखरता है या खिलता है। अग्नि परीक्षा होती है तो उसमें संत और निखरते हैं। ये है संत के लक्षण। अब एक दिन महाभारत का युद्ध खत्म हो चला है और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। युधिष्ठिर कृष्ण के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण किसी को भज रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि सब कोई भगवान को भजता है और आप किसकी याद कर रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि रण क्षेत्र में भीष्म पितामह बाण सज्जा पर सोए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अब इस समय उसके मुकाबले में कोई भी धर्म का और वेदों का मर्मज्ञ नहीं है। और भीष्म पितामह जो जिनकी इच्छा मृत्यु है, मृत्यु आके खड़ी है, लेकिन वो जब तक उत्तरायण नहीं होगा वो अपने प्राण को नहीं छोड़ेंगे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 दिनों तक कौरव पक्ष के सेनापति रहे हैं। महारथी थे, 10,000 सैनिकों को एक दिन में मारते थे। और वहीं पर चल रहा हूँ, आप भी चलिए, क्योंकि बहुत हृदय से याद कर रहे हैं। युधिष्ठिर भी उनके साथ चल पड़े और वहाँ गए तो देखे कि धर्म के एक से एक विद्वान और साधु संत बैठे हुए हैं। भगवान के पहुँचते ही पितामह मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं और जो पीड़ा में थे वो फिर उनकी सारी पीड़ा ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद से एक से एक धर्म पर और विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हैं। युधिष्ठिर की भी बहुत सारी समस्या जो थी सुनने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और उसके बाद से जब सूरज उत्तरायण होते हैं तो भीष्म पितामह
मृत्यु का वरण करते हैं और इस तरह से एक महान योद्धा और ज्ञाता का अस्त हो जाता है। इसके बाद से कृष्ण की बाल लीलाओं का जिक्र करना चाहते हैं। इस बाल लीला में कृष्ण बहुत नटखटपन का करते हैं और यशोदा उनसे चिढ़ जाती है और खीस में आके उनको ओखल से बांधने के लिए रस्सी लाती है। ओखल में बांधने के लिए जब जाती है तो 2 अंगुल छोटा हो जाता है रस्सी, फिर रस्सी को बांधती है, बड़ी करती है और फिर उससे बांधने जाती है तो फिर 2 अंगुल छोटा हो जाता है। यह क्रम दोपहर से लेके 2 बजे तक होता रहा। अंत में यशोदा ने समझा कि कोई उसके लाला को कुछ कर दिया है, इसलिए पसीना पसीना हो जाती है। उसके मुखमंडल में एक ये आने लगता है। भगवान कृष्ण भी समझ जाते हैं कि माँ को लगता है कि तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वो बंध जाते हैं। ब्रह्म को कोई बांध क्या सकता है, लेकिन जब ब्रह्म अपने से बंधना चाहे तो बंध जाता है। ये 2 इंच क्या छोटा होता था, तो 2 शब्द है। 2 शब्द ये है कि याद, और याद का उल्टा होता है दया। याद जो है सो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और दया ऊपर से नीचे की ओर बरसती है। तो याद किया यशोदा ने तो कृष्ण बंध गए। इसी तरह से भक्त याद करता है और भगवान दया करते हैं। जितने शास्त्र हैं हमारे, चाहे रामचरितमानस हो या भागवत हो या रामायण हो या महाभारत हो या गीता, इसमें 4 ही व्यक्तियों, 4 ही चीज़ों का वर्णन मिलता है, भक्त और भगवान और नर और नारायण। 4 में ही सब चीज़ है। जैसे गाय के स्तन में 4 बाँट होते हैं, उसमें 4 घर होता है और 4 में बराबर बराबर दूध होता है। उसी तरह से इन चारों का महत्व गाय के थन ऐसा है। सारे शास्त्रों में चूँकि बोला गया है कि भगवान और भक्त, नर और नारायण का ही उल्लेख है, तो मैं चाहूँगा कि एक भक्त की कहानी आपके समक्ष रखूं। आज कबीर दास के बारे में बताना चाहता हूँ। कबीर दास जी का जन्म जुल्हा परिवार में हुआ था, जिसको उस समय हे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आकाशवाणी हुई कि कबीर को कि तुम तुलसी का माला पहनो और चंदन लगाया करो मस्तक पर। और अभी रामा स्वामी जी काशी में हैं, नित्य 4 बजे गंगा स्नान करने को आते हैं। सीढ़ी पर जाके ये करना, उनका चरण स्पर्श होगा और उसके बाद से तुम दीक्षित हो जाओगे। कबीर दास जी ने वैसा ही किया और उनका पैर जैसे पड़ा, राम राम शब्द का उच्चारण हुआ, यही ये मंत्र बना लिए और कबीर दास जी की उन्नति दिनों दिन होने लगी। महाराजा भी, काशी महाराजा भी उसके चेले हो गए और इस तरह से कबीर दास की ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। वैसे ये जुल्हा थे, इसलिए कपड़ा बुनते थे और उस कपड़ा को बेच के जो आमदनी आती थी
उसे फिर कपड़ा के लिए सामान और घर का सामान ले जाते थे। इनके परिवार में ये इनकी पत्नी, लड़का लड़की और माँ थे। एक दिन ये बाज़ार में अपना कपड़ा बेचने के लिए गए थे कि एक साधु आया और कपड़ा की मांग किया, आधा थान दे दिए। तो फिर वो बोला कि इससे काम नहीं चलेगा, पूरा थान ही दे दिए। आप घर के लिए क्या ले जाते? तो घर ही नहीं गए, कहीं चले गए। भगवान ने देखा कि भक्त को तकलीफ़ होगी, एक पूरा बैलगाड़ी सामान इनके घर पहुंच गया। इन और खाना बना सबसे। 3 दिन के बाद से ये आए तो ये सुने कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि भगवान ने इतना तकलीफ़ किया हमारे लिए। इनकी स्थिति जो गुजरात में नरसिंह मेहता की थी वही थी। भगवान इन पर एकदम उदार थे। फिर क्या था, ये सारे सामान को ये कर दिए और कपड़ा बुनना भी छोड़ दिए और भक्ति में लग गए। उधर रामानंद स्वामी जी का चरण इन पर पड़ा था, इसलिए इनका नाम बहुत होने लगा। लोग जाके बोले कि एक कबीर है जो आपको अपना चेला बताता है और काफ़ी बढ़ रहा है। रामानंद जी उसको बुलाए और एक पर्दा के कर दिया गया। पर्दा के पीछे से स्वामी बोले कि तुम किसके शिष्य हो? तो बोला, कबीरदास बोले आपका। कैसे कैसे सारा वृत्तांत जो था सो कह गए। रामानंद जी इनको गले से लगा लिए और जब गुरु अच्छा मिल गए तो इनका विकास और तेज़ी से होने लगा। काशी के महाराजा भी इनके चेले हो गए। अब जो है सो इनको पूजा पाठ करने में भी दिक्कत होने लगी, बहुत से चेले हो गए। तो इन्होंने एक खेल खेला, शराबी की पार्ट में एक प्याला लिए, उसमें लाल रंग का घोल था और एक नर्तकी को बुला के उसके के साथ सारे शहर में घूम गए। चारों ओर हल्ला हुआ कि संत संत बोला जा रहा था, जुल्हा है, जुल्हा का स्वभाव इसका हो गया। और इनके बहुत शिष्य इनसे नाखुश हो गए। सबसे बड़ी समस्या हुई कि काशी के महाराज भी रंज हो गए। ये काशी महाराज को मनाने के लिए पहले काशी महाराज इनको बड़ा इज्जत से बुलाते थे अपने यहाँ। जब ये आए सभा में तो काशी महाराज ध्यान भी नहीं दिए, ये पीछे बैठे और कमंडल से थोड़ा सा जल कालीन पर गिरा दिए। राजा आके पूछा कि इस पर कालीन पर क्यों गिरा है जल? तो इन्होंने कहा कि नहीं, कालीन पर नहीं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के कपड़े में आग लग गया था, उसे बुझाया। नोट किया गया और दूत को भेजा गया तो पता चला कि सचमुच उसी समय कबीरदास जी वहाँ पहुँचे थे और आग बुझाए। इस लीला को देख के राजा प्रायश्चित किया और फिर अपना इनको गुरु मान कर सेवा करने लगा। इसके बाद से लोदी राजा जो था, सिकंदर लोदी, काशी में आया था। इनके बारे में बहुत शिकायत किया गया कि ये मुस्लिम संप्रदाय पर बहुत कटाक्ष करते हैं। इनकी कविता है, ये मुस्लिम पर भी कटाक्ष करते थे और हिंदू लोगों को भी पर करते थे। जैसे बोले कि काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बांग देत किया बहरा हुआ खुदा। उसी तरह से कहते थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। लोदी ने कहा, एक काजी बोला कि अरे राजा हैं, कबीरदास जी प्रणाम करो। कबीरदास जी ने कहा कि मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं को राजा मानता हूँ
उसके अलावा किसी को नहीं मानता हूँ। लोधी सुना और इनको जंजीर में बांध के नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद से पीछे से ये टहलते हुए आ गए। उसके बाद से इनको लकड़ी में जलाया गया, लेकिन फिर निकल के चले आए। उसके बाद से लोधी ने मतवाले हाथियों के बीच फेंकवा दिया। जैसे ये वहाँ गिरे, हाथी अपने सब भाग गया सब। तब ये समझा कि ये कोई चीज़ है। इनका पैर पड़ गया और कहा कि हमको माफ़ कीजिए और हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि शिष्य बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम आइंदा किसी संत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करोगे। और उसके बाद से अपने ये की ओर चले आए। इस तरह से कबीरदास की बहुत सारी लीलाएं हैं। और अंत में ये जो है सासाराम के पास जो नदी है, कर्मनासा नदी, वहीं आके बोले कि सब कोई जब गंगा के किनारे मरता है वही उसी की मुक्ति होती है, तो फिर भगवान का सहारा क्या। चले आए और कर्मनासा नदी के तट पर इनका अंत हुआ। मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू दोनों इनके शव को लेने के लिए आकुल व्याकुल थे, लेकिन एक फूल मिला, वो अंतर्ध्यान हो गए और भगवान में विलीन हो गए। यही है कबीरदास जी का परिचय। आगे एक दूसरे भक्त की कहा जाएगा। धन्यवाद।